किसान भाइयों, अगर हमारी गेहूं की फसल गिर जाए तो हमारी जो पैदावार है वह 20 से लेकर के 30% तक कम हो सकती है। कुछ केसों में ऐसा भी देखा गया है किसान साथियों कि हमारी जो गेहूं की फसल होती है अधिक मात्रा में गिर जाती है तेज हवाओं के कारण, जिससे कि 30 से 40% तक भी नुकसान उठाना पड़ जाता है पैदावार के मामले में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप सही समय पर कर लेते हैं तो किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है वह काफ़ी हद तक गिरने से बच जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी गेहूं की फसल में गिरने से कैसे बचा सकते हैं। यह वीडियो किसान भाइयों आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा किसान साथियों। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके किसान साथियों बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। किसान साथियों, बात करें सबसे पहले कि गेहूं को गिरने से हम कैसे बचा सकते हैं, इस उपाय के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले डिस्क्लेमर किसान साथियों, कुछ बातें जान लेना बेहद आवश्यक है। किसान साथियों, अगर कभी भी बेमौसम बरसात हो जाती है हमारे एरिया में, तेज आंधी तूफान आ जाता है, तो उस केस में किसान साथियों हम कोई भी उपाय करेंगे तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। हमारा जो भी नुकसान प्राकृतिक चाहती है वह तो करके ही मानेगी। लेकिन किसान भाइयों, यदि मौसम साफ रहता है, हल्की फुल्की हवाएं चलती हैं, तो किसान भाइयों हम कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं, जिसमें से जो नंबर 1 पर उपाय है किसान साथियों वह है सही समय पर सिंचाई करना। अब किसान साथियों बात करें तो अगर आप जब भी गेहूं में बालियां निकलने के बाद सिंचाई करते हैं तो आप ऐसे सिंचाई करें, देखें कि आपका जो मौसम है आपके क्षेत्र में वह किस प्रकार का है। अगर आने वाले 5 से 7 दिनों में बात करें तो तेज़ हवाएं चलने वाली होती हैं, तूफान आने वाला होता है, आंधी आने वाली है, तो इस केस में आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगले हफ्ते आपके यहाँ मौसम ख़राब रहेगा, कैसा रहेगा? बहुत ही आसान है किसान भाइयों, हर किसी के घर में बड़ा मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन होता है। आप उसमें अगले 10 दिनों का जो वेदर है वो डेटा है वो आसानी के साथ सामने वेदर रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है समझ बूझ करके सिंचाई करनी है अपनी गेहूं की फसल में। और किसान भाइयों, जब आप बालियां निकलने के बाद सिंचाई भी करें गेहूं में तो आपको हल्की सिंचाई करनी है, क्योंकि इस समय पर हमारा जो गेहूं का पौधा है उसको नमी की भी आवश्यकता है, क्योंकि बालियों में अच्छे से दाने तभी भरेंगे जब हमारे पौधे को अधिक मात्रा में नमी मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मौसम साफ होना चाहिए, हवाओं का और इसके साथ साथ जो आंधी तूफान की संभावना होती है वह कम हो, तभी आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों आप इस उपाय को कर सकते हैं। नंबर 2 पर किसान भाइयों बात करें, जो उपाय है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह है किसान साथियों पोटाश का प्रयोग करना। अब किसान साथियों बात करें तो जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों या फिर बालियां निकल चुकी हों, 100% बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, इस अवस्था पर भी किसान भाइयों यदि आप अपनी गेहूं की फसल में जो है पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी पैदावार में भी 20 से 25% तक वृद्धि होगी। इसके अलावा बात करें तो जो गेहूं के पौधे का तना होगा किसान साथियों उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जिससे कि भविष्य में यदि तेज़ हवाएं चलती हैं तो किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है उसके गिरने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों बात करें तो आप पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। पोटाश के लिए बात करें तो आप जो है इस अवस्था पर NPK 0050 का स्प्रे करें। अब आपको इसकी जो मात्रा लेनी है उसकी बात करें तो लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है, और इसको लगभग 120 से लेकर के 140 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। इससे किसान भाइयों बात करें तो सिर्फ आपका तना मजबूत नहीं होगा बल्कि इसके साथ साथ अन्य कई सारे फायदे होंगे। यह आपकी पैदावार में वृद्धि करेगा किसान भाइयों, आपकी गेहूं की बालियों में जो दाने आएंगे उनकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, दाने आपके चमकदार वजनदार होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ किसान साथियों की जो गेहूं की फसल है उनमें बालियां खाली रह जाती हैं, इसको अगर आप डालेंगे तो आपकी बालियां खाली नहीं रहेंगी, 100% दानों में भरा होगा, और इसके साथ साथ दाने की जो क्वालिटी होगी वह नंबर 1 होगी और आपकी गेहूं की बालियां स्वस्थ रहेंगी, बालियों में स्वस्थ दानों का भरा होगा।
जिससे किसान साथियों बात करें तो आपको भविष्य में बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। और यह किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है उसके तने को भी मजबूती देगा, जिससे कि हमारी जो गेहूं की फसल के गिरने का खतरा है वह किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो किसान साथियों बात करें तो यदि आप अपनी गेहूं की फसल में जो है गिरने से बचाना चाहते हैं, इसके अलावा एक शानदार पैदावार पाना चाहते हैं, तो अपनी गेहूं की फसल में जो जो मैंने आपको सुझाव बताएं इसको अपने गेहूं की फसल में प्रयोग करें तो आपको निश्चित ही एक शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। धन्यवाद।